नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। ग्राम विकास अधिकारियों ने उठाई सेवा से जुड़ी समस्याएं। प्रतापगढ़ संगठन की बैठक दीपेश्वरी महादेव परिसर में हुई। बोरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में 3 दहाड़े हुई चोरी। भगवान कृष्ण की पीतल की मूर्ति चुरा ले गए चोर। ठिकरिया गांव में बाइक खड़े ऑटो से टकराई। 3 जने गंभीर रूप से घायल। कर्मचारियों को मांगों को लेकर महासंघ हुआ मुखर। आरजीएचएस में विसंगतियों पर जताया आक्रोश। विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ का प्रशिक्षण। कुशलगढ़ पंचायत समिति सभागार में हुआ आयोजन। पद्म भूषण उद्योगपति बाबा नीलकंठ कल्याणी पहुंचे बांसवाड़ा। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज से लिया आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा पर माओ भक्तों ने किया गुरु पूजन। राधे कृष्ण मंदिर चंदूजी का गड़ा में हुआ आयोजन। कुशलगढ़ थाना अधिकारी रूप सिंह को दी गई विदाई। बांसवाड़ा के नए कोतवाल के रूप में करेंगे काम। जनाना अस्पताल में नवजातों की अदला बदली से हड़कंप। बच्ची भरतपुर में जूझती रही, दूसरा बच्चा पहुंचा जयपुर। गायत्री शक्तिपीठ कुशलगढ़ में हुआ गुरु पूजन कार्यक्रम। गायत्री मंत्र जाप के साथ हुए कई धार्मिक अनुष्ठान। नरपति चंद्र सुरेश्वर महाराज की समाधि पर हुआ पूजन। कुशलगढ़ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में उमड़े भक्त। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा ने किया हरियालो राजस्थान अभियान में पौधारोपण। रामचंद्र माली बने भाजपा जिला प्रवक्ता। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोडीगामा में गुरु पूर्णिमा पर पौधारोपण एवं वितरण। उप मुख्यमंत्री का चंदूजी का गड़ा में स्वागत। अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण और जनहित के लिए ज्ञापन सौंपा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला शाखा प्रतापगढ़ की बैठक दीपेश्वर महादेव परिसर में संपन्न हुई। लंबे अंतराल के बाद आयोजित इस बैठक में जिले के सभी 8 पंचायत समितियों के ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया। संगठनात्मक मजबूती और सेवा संबंधी मुद्दों को लेकर बैठक में गंभीर चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों ने स्थानांतरण, वेतन रोके जाने, प्रशासनिक उपेक्षा और अधिकारियों द्वारा दायित्वों की अनदेखी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। ग्राम विकास अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ कार्यवाहक विकास अधिकारी स्वहित में निर्माण कार्यों में लिप्त है, वहीं कुछ सहायक विकास अधिकारी पात्रता नहीं होने के बावजूद वर्षों से पद पर जमे हुए हैं। इन पर सरकार के आदेशों की खुली अवहेलना का आरोप लगाया गया। अधिकारियों ने एक मत से कहा कि वे राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के नाम पर उनका वेतन महीनों तक रोका जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। इस संबंध में संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाने और संगठित संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया है। बैठक में 27 जुलाई को उदयपुर में होने वाले संभागीय स्तर सम्मेलन 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही नवगठित जिला एवं ब्लॉक कार्यकारिणियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने विश्वास दिलाया कि प्रदेश संगठन प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। बैठक के पूर्व संभागीय मंत्री अब्दुल हकीम मंसूरी, पूर्व जिला महामंत्री सुरेश खेड़ा,
राधेश्याम धाकड़, राम अवतार यादव, कार्तिक पंड्या सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना अंतर्गत बोरी गांव में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में दिन दहाड़े चोर भगवान कृष्ण की मूर्ति चुरा ले गए। यह मूर्ति पीतल की बताई जा रही है तथा काफी बड़ी मूर्ति है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह 11 बजे जब वह मंदिर में भोग लगाने के लिए पहुंचे तब मूर्ति मंदिर में ही थी, लेकिन शाम को 4 बजे जब पुजारी वापस मंदिर आए तो उन्हें भगवान कृष्ण की मूर्ति वहां नहीं मिली। दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना के बाद उन्होंने क्षेत्र के लोग व पुलिस को सूचना दी। साथ ही मंदिर कमेटी के लोग भी वहां पहुंच गए। कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना का ब्यौरा लिया। पुजारी ने बताया कि प्रतिमा पीतल से बनी हुई थी और करीब 8 किलो वजनी थी। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के राज तालाब थाना क्षेत्र के ठिकरिया गांव में बुधवार रात एक बाइक सड़क किनारे खड़े ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और तीनों घायलों को उपचार के लिए एमजे अस्पताल में लेकर आए। परिजनों ने बताया कि बाइक पर मिहिर पुत्र नरेश और विशाल पुत्र नागजी निवासी सियापुर और ऑटो में सवार हनीफ पुत्र बशीर निवासी ठिकरिया थे। तीनों को उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि बुधवार रात को मिहिर पुत्र नरेश की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया और विशाल और हनीफ का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। घटना के संबंध में राज तालाब थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। हनीफ पिता बशीर बशीर कहाँ के रहने वाले? ठीक है। और एक्सीडेंट भी ठीक है लोगों को काय से हुआ है? ये डेम्बो में थे और पीछे बाइक से टकराई है। ये जो अंदर 2 घायल है वही। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ के जिला संयोजक विनोद पानेरी के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर ग्राम सेवक संघ के जिला अध्यक्ष भरत पटोत व टीएसपी कर्मचारी अधिकारी संघ के नाथूलाल पाटीदार के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए सैकड़ों कर्मचारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। पानेरी ने बताया कि मुख्य मांगों में आरजीएचएस की विसंगतियां दूर करने व सुविधाओं में कटौती नहीं करने, पुरानी पेंशन योजना ही यथावत रखने, विभागों का निजीकरण पूर्ण रूप से बंद करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा की कटौती नहीं करने सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र राज्य सरकार को भेजा गया। यहाँ कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर आयोजित सभा में टीएसपी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक नाथूलाल पाटीदार, एएनएम एलएचवी के संभाग अध्यक्ष आशा पाटीदार, जिला अध्यक्ष कंकु खाट, शारीरिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री अचल मालोत, ग्राम विकास अधिकारी संघ के मुकेश भट्ट व अश्विनी ठाकुर, आयुर्वेद संगठन मंत्रालय संघ, प्राध्यापक संघ एलएस संघ, अंबेडकर शिक्षक संघ शेखावत, अकाउंट एसोसिएशन, कनिष्ठ लेखाकार विभाग के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर विभिन्न घटक संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण आज यहाँ पर उपस्थित हैं। इसमें 2 ज्ञापन आज दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री और मुख्य शासन सचिव के नाम से जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से। उसमें पहला ज्ञापन है आरजीएचएस में जो विसंगति चल रही है उसमें जो सुविधाओं में कटौती की जा रही है और वित्तीय अनियमितताएं जो हो रही है उसको रोकने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। और दूसरे ज्ञापन में 11 सूत्री मांगे हैं। इसमें जितने भी राजकीय कर्मचारी हैं, संविदा पर लगे हुए हैं, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हुए हैं, उनके अधिकारों का, उनके हितों के संरक्षण की बात कही गई है। और पदोन्नति में जो अनियमितता है, 8वां वेतन आयोग लागू होने में जो अनावश्यक देरी हो रही है, ऐसी कई कर्मचारी हित की बातें उन 11 सूत्री मांग पत्र में लिखी गई है। आज बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरे जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठन उपस्थित हैं। मैं जिला संयोजक होने के नाते सभी संगठनों का
हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। पंचायत समिति सभागार कुशलगढ़ में मास्टर ट्रेनर दयाराम परमार एवं सहायक मास्टर ट्रेनर पूनम चंद्र भाभोर ने 50 BLO को सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया। इसमें घर घर जाकर सर्वेक्षण करना, नए मतदाताओं को जोड़ना एवं अयोग्य मतदाताओं को हटाने के बारे में जानकारी दी गई। संदर्भ तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने व एपिक कार्ड बनवाने के साथ ही मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित अपडेट करने के संबंधित प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर दयाराम परमार ने BLO के दायित्व, मतदाता होने की योग्यता एवं BLO ऐप पर किस प्रकार से विभिन्न फॉर्म भरने हैं और ऑनलाइन करने हैं, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया। भाग संख्या जोर से बोलो। गोविंद कुमार दंतला, भाग संख्या 203, बड्डीपाड़ा रामगढ़। प्रशिक्षण में हमें सर द्वारा बहुत अच्छी जानकारी दी गई निर्वाचन के बारे में, BLO की नियुक्ति कैसे होती है, BLO के दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है कि BLO को किस तरह से काम करना चाहिए। और सर ने अभी जो नई ऐप लॉन्च होगी उसके बारे में भी जानकारी दी और आने वाले समय में हमारा सर्वे करना है उसके बारे में भी जानकारी दी। आज BLO प्रशिक्षण में हमें बेहद अच्छी जानकारियाँ दी गई। विशेष रूप से फॉर्म 6, 7 और 8 कैसे भरना है, उनमें क्या क्या पात्रताएं हैं, किन किन बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है, हमारे सर द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कई बिंदु हमारे से अछूते थे जो हम नहीं जानते थे, जिन्हें भी आज सर ने हमारी भ्रांतियों को दूर किया और आज का BLO प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। सर आज के इस प्रशिक्षण में हमने बहुत ही नई चीज़ें सीखी और मतदाता को जोड़ना, किसी भी प्रकार से कोई भी 18 वर्ष से मतदाता वंचित नहीं रहे और नियम सारे 7 नंबर से कैसे हटाना, 8 का प्रयोग करना और सभी मतदाता मतदान का पूरा अधिकार, पूरा लाभ मतदाता को मिले और हमें जो भी समस्याएं आती थी BLO के, वो आपने जो मार्गदर्शन दिया उससे आज समाधान मिला। तो आने वाला समय को उसका सब आज के इस प्रशिक्षण में हमको लंबे समय से मैं जो BLO का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी जानकारियाँ ऐसी थी जो हमें पता नहीं थी और जो कुछ जानकारियाँ जो हमें नहीं लगी, अभी हमारे जो सर हैं दयाराम जी परमार, उन्होंने प्रशिक्षण के अंदर ऐसी ऐसी बातें बताई जिसके बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे और वो सारी जानकारियाँ हमको मिली और वो जानकारियाँ हमने लेके और इस नई जानकारियों के आधार पर हम आगे का BLO का जो कार्य है वो हम संपन्न कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। देश के ख्यातनाम उद्योगपति, भारत फोर्ज कंपनी के अध्यक्ष एवं पद्म भूषण से सम्मानित बाबा नीलकंठ कल्याणी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन अवसर पर सपत्नी विशेष विमान से बांसवाड़ा आए। उनका आगमन तलवाड़ा हवाई पट्टी पर हुआ, जहां उनका पारंपरिक स्वागत सत्कार किया गया। बाबा कल्याणी अपने आत्मिक गुरु महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज से आशीर्वाद लेने उत्तम सेवा धाम पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धा एवं भक्ति भाव से गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पित किए और उनके सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना भी संपन्न की। इस अवसर पर बाबा कल्याणी ने कहा कि गुरु केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, विवेक और संस्कारों के स्तंभ है। उत्तम स्वामी जी महाराज ने कहा कि धर्म, सेवा और व्यवसाय में संतुलन स्थापित करने वाले विरले ही होते हैं।
इस अवसर पर आश्रम परिसर में अनेक गुरु भक्त, संतजन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गड़ा गांव में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गांव में स्थित राधे कृष्ण मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान हुए। बेनेश्वर धाम स्थित माव गादी के प्रथम गुरु संत मावजी महाराज का भक्तों ने पूजन किया। इसके साथ ही वर्तमान पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। आयोजन के दौरान पूजन विधान संपन्न हुआ और सभी ने सामूहिक रूप से गुरु पूजन किया। कालू महाराज के सानिध्य में भक्तों ने भजन गाए और गुरु महिमा का गान किया। इस अवसर पर कालू महाराज ने सभी से गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए काम करने की बात कही। भक्त मंडल के राकेश बुनकर ने बताया कि आयोजन में चंदूजी का गड़ा सहित आसपास के कई गांवों के लोगों ने भाग लिया। अंत में आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना परिसर में पुलिस उप अधीक्षक मदन सिंह बिश्नोई की उपस्थिति में कुशलगढ़ थाना अधिकारी रूप सिंह चारण को स्थानांतरण पर विदाई दी गई। रूप सिंह अब बांसवाड़ा शहर में कोतवाली थाने का चार्ज ग्रहण करेंगे। विदाई समारोह में स्टाफ द्वारा थानाधिकारी रूप सिंह चारण को माला पहनाकर व श्रीफल देकर भव्य विदाई दी गई। इस अवसर पर कुशलगढ़ पुलिस उपाधीक्षक मदन बिश्नोई ने उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी के साथ ताल मिलाकर काम करने से लोगों में अच्छी छवि बनाई है। इंस्पेक्टर रूप सिंह ने भी कुशलगढ़ में अपने कार्य के दौरान प्राप्त अनुभवों को सबके साथ साझा किए और कहा कि बहुत कम समय में सभी लोगों से अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। समारोह के बाद इंस्पेक्टर को घोड़े पर बिठाया गया और बैंड बाजे के साथ कस्बे में भ्रमण कराया गया। आयोजन के दौरान सब इंस्पेक्टर कालूलाल मीणा, लोकेंद्र सिंह, अमृतलाल, चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह झाला, एडवोकेट नजीर खान, कृष्णकांत पुरोहित सहित नगर परिषद पत्रकार, CLG सदस्य व गणमान्य लोग मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरु के नमन और वंदन का अवसर है। गुरुवार को जिले भर में मंदिर मठों और गुरु आश्रमों में विविध धार्मिक आयोजन शुरू हो गए, जहां भक्त गुरु महिमा की सरिता में श्रद्धा के गोते लगाते दिखाई दिए। सूर्योदय के संग ही गुरु की आराधना प्रारंभ हुई, जो दोपहर बाद तक जारी रही। गुरु पूर्णिमा पर जानामेड़ी स्थित रविंद्र ध्यान आश्रम में बड़ी संख्या में भक्त ध्यान योगी उत्तम स्वामी महाराज के दर्शन पाने पहुंचे। यहाँ श्रद्धालुओं ने गुरु महिमा के गान के साथ पादुका पूजन किया। गुरु पूर्णिमा पर लालीवाव मठ में हरिओम दास महाराज, मानस भवन वनेश्वर में विशंबर दास फलाहरी महाराज, बड़ा राम द्वारा में संत राम प्रकाश महाराज, गुरु आश्रम छीच में महंत घनश्याम दास, गो आश्रम तलवाड़ा में रघुवीर दास महाराज के गुरु पूजन के लिए सुबह से ही गुरु भक्तों की भीड़ लगी रही। वहीं पृथ्वी क्लब में अवधेशानंद गिरी महाराज और अक्षरधाम सेंटर में श्री श्री रविशंकर के भक्तों ने आयोजन किए। खांदू कॉलोनी स्थित लहेरी आश्रम, अमरदीप नगर स्थित नानक आश्रम में भी कार्यक्रम व महाप्रसादी का आयोजन हुआ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के रतलाम रोड स्थित शिरडी साईं मंदिर में भी दर्शनार्थी उमड़े। यहाँ यज्ञ में पूर्णाहुति के बाद आरती और प्रसादी का वितरण किया गया। रविंद्र ध्यान आश्रम स्थित उत्तम सेवा धाम पर गुरु पूर्णिमा पर्व पर हजारों श्रद्धालु उमड़े। सुबह से यहाँ श्रद्धालु गुरु भक्त पहुंचना शुरू हो गए थे। प्रातः में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित करीब 11 प्रदेश और विदेशों से आए हजारों श्रद्धालु ने महामंडलेश्वर ईश्वरानंद ध्यान योगी उत्तम स्वामी महाराज के चरणों में मत्था टेका। इसके बाद उत्तम स्वामी महाराज विशेष गैलरी से होकर धाम परिसर में बनाए विशाल पांडाल में पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पुष्प वृष्टि की और जयकारे लगाकर समूचा वातावरण गुंजायमान कर दिया। यहाँ पादुका पूजन का लाभ विधायक शत्रुघ्न गौतम ने लिया। पंडित दिव्य भारत पंड्या के आचार्यत्व में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बेरवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने पूजा अर्चना की और हवन किया। दोपहर में सामूहिक पूजन और दीक्षा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। वहीं भजनों की सरिता में भी श्रद्धालुओं ने गोते लगाए। यह संचालन सतीश आचार्य ने किया। कुशलगढ़ में थांदला रोड पर नवनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में गायत्री परिवार के तत्वाधान में गुरु पूजन का कार्यक्रम हुआ। सुबह से ही भक्तों द्वारा गायत्री मंत्र जाप एवं यज्ञ हवन कार्यक्रम हुआ।
सामूहिक गायत्री यज्ञ में गायत्री मंत्र आहुतियां दी गई। सर्व कल्याण, मानव कल्याण, गो संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा एवं विश्व गुरु भारत की मंगल कामनाओं को लेकर पूर्णाहुति हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं गायत्री परिवार के सभी परिजन उपस्थित रहे। वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की प्रतिमा का ध्यान करके सभी ने गुरु पूजन किया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के विजयपाल सिंह, रमेश टेलर, कैलाश, गोपाल सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। यज्ञ के यजमान दिनेश बैरागी व परिवारजन रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशंस ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कुशलगढ़ क्षेत्र में हिरन नदी के तट पर स्थित लोकागच्छ गच्छाधिपति नरपति चंद्र सूरीश्वर महाराज के समाधि पर गुरु मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। भक्त मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान सभी भक्तों ने चरण पादुका पूजन किया और गुरुदेव को याद किया। साथ ही उनके शिष्य माणक चंद्र सूरीश्वर, धनपत सूरीश्वर व मोती चंद्र सूरीश्वर महाराज का चरण पादुका पूजन भी किया गया। आयोजन के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही क्षेत्र के प्रसिद्ध भैरव मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा का धार्मिक अनुष्ठान किया गया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बेरवा ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुंदनी में पौधरोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान का उद्देश्य प्रदेश को हरा भरा बनाना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने सभी से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र छात्राएं और स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार ने उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष रामचंद्र माली को भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता नियुक्त किए जाने पर छोटी सादरी क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस नियुक्ति की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने माली का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने रामचंद्र माली का माल्यार्पण कर और उपरना उड़ाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया और इस नियुक्ति को संगठन के लिए मजबूती का संकेत बताया गया। रामचंद्र माली ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। यह गौरतलब है कि रामचंद्र माली लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को कई बार साबित किया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोड़ीगामा में पौधारोपण और पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम तथा जिम्मेदारी की भावना को जागृत करना था। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रेम प्रकाश कलाल के संबोधन से हुई। उन्होंने वृक्षों के महत्व पर जोर देते हुए कहा, एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है, जो जीवन भर निस्वार्थ भाव से ऑक्सीजन, फल, छाया और सुंदरता प्रदान करता है। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में गुलाब, अशोक, जामुन, करंज और गुलमोहर जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। छात्रों को भी पौधे वितरित किए गए ताकि वे उन्हें अपने घरों आसपास के क्षेत्रों में रोप सके। सभी छात्रों ने मिलकर हर छात्र एक पौधा का महत्वपूर्ण संकल्प लिया।
कार्यक्रम में शिक्षकों ने भी छात्रों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस अवसर पर मुकेश दवे, जोधा सिंह गवारिया, विक्रम सिंह रावत, विजयपाल सिंह, मुकेश आचार्य, खोमा यादव, मनोज पाटीदार, विनोद मैडा, कुंदन पाटीदार, अनीता राठौर, डाली यादव, चेतना जैन और अलका भावसार सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। पूर्व उप प्रधान ऋषभ शाह के नेतृत्व में चिड़ियावासा के अंबेडकर सर्कल पर उप मुख्यमंत्री का ग्रामीणों और यादव समाज द्वारा स्वागत किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वागत समारोह के दौरान ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री को चंदूजी का गड़ा के नवीन पुलिस चौकी खोलने और पशु उपकेंद्र को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने हेतु ज्ञापन सौंपे। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए इन मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता फतेह सिंह चौहान, लाला सारल, प्रकाश गारी, रामलाल यादव, हरदू निनामा, तारा देवी डामोर, शांतिलाल बुज, जयंतीलाल यादव, राकेश बुनकर सहित कई ग्रामीण और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पालोदा और गनोड़ा कस्बे में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बेरवा का स्वागत किया गया। जिले की प्रवेश सीमा लसाड़ा से शुरू हुआ यह स्वागत पालोदा बस स्टैंड पर भव्य रूप में दिखा। जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी और गढ़ी विधायक कैलाश मीणा की उपस्थिति में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह से ही पालोदा बस स्टैंड पर उप मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही काफिला रुका, जोशपूर्ण नारेबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से बेरवा का अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री ने भी गाड़ी से उतरकर सभी से गर्मजोशी से मुलाकात की और लगभग 10 मिनट तक कार्यकर्ताओं के बीच रहे। स्वागत करने वालों में कांतिलाल आहारी, कांतिलाल शर्मा, दिलवर सिंह सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी तरह गनोड़ा के पुराने बस स्टैंड पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर गनोड़ा मंडल अध्यक्ष भावना उपाध्याय, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, जिला मंत्री यदुनाथ सिंह, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष कांतिलाल सुथार समेत कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा ने बांसवाड़ा के उमराई स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में अपनी पत्नी के साथ दर्शन किए। उप मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बेरवा का स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।